नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। 23 नवंबर का दिन राजनीतिक लिहाज से बेहद दिलचस्प रहा, क्योंकि कहीं खुशी कहीं गम वाली स्थिति देखने को मिली। कहीं पर आप जानते ही हैं बीजेपी ने अपना डंका बजाया, तो कहीं पर विपक्षी दलों का भी डंका बजता हुआ नजर आया। इसके अलावा केरल की वायनाड सीट पर सबकी नजरें थीं, क्योंकि यहां से गांधी परिवार ने प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा हुआ था और दूसरी तरफ बीजेपी ने नव्या हरिदास पर दांव लगाया था और बहुत बड़े मार्जिन से प्रियंका गांधी वाड्रा जीतती हुई नजर आई हैं। वायनाड से उन्होंने अपनी जीत का दम भरा था और वो जीती भी हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि वायनाड कांग्रेस की सेफेस्ट सीट मानी जाती है और यहां से किसी गांधी परिवार के शख्स का मैदान में उतरना और जीत की तरफ बढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, कोई बहुत हैरानी की बात नहीं थी। लेकिन कांग्रेस को भी मौका मिला है खुशियां मनाने का। लेकिन इन सब के बीच रॉबर्ट वाड्रा, जो कि प्रियंका गांधी के पति हैं, उनका रिएक्शन सामने आया और जिस तरीके का रिएक्शन उन्होंने दिया है उसको लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें होने लगी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि दामाद जी आ गए पूरी कांग्रेस पर कब्जा करने के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा सीधे साले साहब को चुनौती दे रही है। क्या सच है क्या नहीं, किसको चुनौती दे रही है, ये आप डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको रॉबर्ट वाड्रा का बयान बताती हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि वायनाड की जनता ने प्रियंका गांधी को जिताने का इरादा बनाया और वो पूरा हो गया। मैं कहना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी ने पूरे देश में मेहनत की है। भाजपा ने उन पर कई आरोप भी लगाए, लेकिन वो मजबूती बनी रही। ये सब जनता ने देखा है और वायनाड में वो एक बड़ी जीत हासिल कर चुकी है। इसके बाद रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, लोगों के बीच में रहने का मेरे पास भी अनुभव है। मैंने देखा है कि वायनाड के लोगों के मन में प्रियंका के लिए बेहद प्यार है। यहां की जनता ने उनकी मेहनत को समझा है। वोटों की गिनती पूरी होने के बाद मुझे भरोसा है कि प्रियंका एक ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगी। प्रियंका गांधी वायनाड की जनता की समस्याओं का समाधान निकालेंगी और संसद में उनके मुद्दों को उठाएंगी। इसी के साथ रॉबर्ट वाड्रा ने जिस तरीके से कहा कि प्रियंका गांधी आंख से आंख मिलाएंगी, वो बयान भी आपको सुनना चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं, बिल्कुल स्थिति बदलेगी। लोगों की मांग थी कि प्रियंका गांधी संसद में लोगों की समस्याओं को रखे। भाजपा जिन मुद्दों को नहीं उठाएगी उन मुद्दों को प्रियंका संसद पटल पर रखने का काम करेंगी। प्रियंका सदन में नेताओं की आंख में आंख मिलाकर जनता की समस्याओं को रखेंगी। प्रियंका के होने से राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। आंख से आंख मिलाएंगी प्रियंका गांधी। और इसी के साथ रॉबर्ट वाड्रा के बयान के जानते हैं क्या मायने निकाले जा रही है कि वो साले साहब का जिक्र करते हुए, यानी राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि आप जो काम नहीं कर पाए वो मेरी पत्नी करेंगी। मैं ऐसा नहीं कह रही, सोशल मीडिया पर लोग ऐसा कह रहे हैं। लोग तो ये तक कह रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा अब इस तरीके से अपना कब्जा दिखाएंगे कांग्रेस पार्टी पर। एक तो दामाद है, आप जानते हैं दामाद का हम और आपके घरों में क्या वर्चस्व होता है, और ये तो फिर गांधी परिवार के दामाद है। तो वायनाड सीट पर जब पत्नी ने ऑफिशियल तरीके से जीत हासिल की है तो रॉबर्ट वाड्रा का कद तो बढ़ेगा। तभी तो कह रहे हैं मीडिया के सामने आकर कि मेरा भी अनुभव है लोगों के बीच जाने का, और अगर परिवार चाहेगा तो मैं सक्रिय राजनीति में आ जाऊंगा। बहरहाल राहुल गांधी की मुश्किलें प्रियंका बढ़ाएंगी कि रॉबर्ट वाड्रा, देखना दिलचस्प रहेगा। बाकी सोशल मीडिया यूजर्स हैं, कुछ भी लिख रहे हैं तो आप तक पहुंचा दिया कि देखिए कैसी कैसी बातें हो रही हैं। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिए। मैं वायनाड के जनता से बहुत खुश हूं और उनके आभारी हूं कि अभी जो काउंटिंग में रिजल्ट आ रहा है वो 2 लाख से ऊपर है। प्रियंका की मेहनत को उन्होंने हमेशा, वायनाड की जनता तो उनको प्रियंका की मेहनत की समझ है, अंदाज़ा है, पर पूरे देश को पता है कि जब भी कोई भी दुर्घटना या कुछ भी इशू होता था, प्रियंका हमेशा उनके साथ है, जनता के साथ ही पूरे देश में। पर मैं हमेशा, मेरी पुकार थी कि प्रियंका को संसद में होना चाहिए, एक सांसद के रूप में होना चाहिए। और मुझे तो मैं उम्मीद करता हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रिकॉर्ड मतदान से प्रियंका जीतें। और मैं चाहता हूँ कि देश में अब जब वो संसद में होंगी सांसद के रूप में, वो जो भी ऑपोजिशन लीडर होगी उनको वो आंख से आंख मिलाकर
सवाल पूछ लेंगी, जो जनता की सवाल हैं उनके जवाब जो बीजेपी छुपाती है प्रियंका उठाएंगी और जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगी। उनके जो समस्या है उसका समाधान ज़रूर ढूंढेंगी। सुबह जब रिजल्ट आ रहा था, अभी आप घर से आए हैं तो घर पे आप होंगे, प्रियंका जी भी रिजल्ट देख रही थी और आप भी मुझे लगता है उत्सुकता के साथ रिजल्ट देख ही रहे थे। उस वक्त उनका क्या रिएक्शन था? प्रियंका अपनी किताब पढ़ रही हैं, अपने आराम से बच्चों के साथ हैं और अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हैं। उन्होंने अपनी मेहनत की है और उम्मीद कर रही थी कि वो जीतेंगे और बस उनका तो यही है कि देश का सेवा करना, ये नहीं देखना कि कितना भारी बहुमत से जीतेंगी, पर वो खुश हैं जो उनको पता चल रहा है, जो रिज़ल्ट आ रहे हैं और खाली वो देख रहे हैं अब वो वायनाड के लोगों को उनकी जो मुश्किलें हैं जो भी हैं कैसे उसको बुलंद करेंगे और मतलब जो उनके लिए जो उन्होंने वायदे किए वो पूरे करेंगे। सर, झारखंड के अंदर आपकी सरकार जो इंडिया गठबंधन की सरकार है वो वापसी करती दिख रही है, लेकिन महाराष्ट्र से कोई अच्छी खबर नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है पीछे आप महाविकास अघाड़ी हो गई, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए महाराष्ट्र की जनता जो भी उन्होंने निर्णय लिया है हमें उससे हमें सीखना चाहिए और ज़रूर और मेहनत करने की ज़रूरत है महाराष्ट्र के जनता के लिए, लोगों के लिए। और जो भी उन्होंने जिसको भी वोट दिया है हमें उसको समझना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर महाराष्ट्र की प्रगति के लिए आगे बढ़ना चाहिए। झारखंड के लिए क्या कहेंगे सर? मैं बहुत खुश हूँ, वहाँ के जनता को भी मैं ज़रूर मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और ज़रूर एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होनी चाहिए और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि बीजेपी वहाँ के लोगों को तंग ना करे, वहाँ के गवर्नमेंट को तंग ना करे, वहाँ जो दुरुपयोग होता है जो ईडी और अलग अलग एजेंसियों का उसका इस्तेमाल ना हो कि जो भी उम्मीदवार होगा सीएम और उनके परिवार को परेशान ना किया जाए। जो जनता ने जिसको चाहा है, जिसके लिए वोट दिए है, उनको वो सरकार 5 साल तक चलने दीजिए। सर, आप हमेशा कहते रहेंगे एक सही समय आएगा जब प्रियंका गांधी संसद में होंगे और एक सही समय आएगा जब आप भी राजनीति में आएंगे। तो प्रियंका जी तो संसद में अब आज जाती दिख रही हैं, जा रही हैं, आपका भी अब जो है अगला कदम जो है माने इस बात की तरफ एक्टिव पॉलिटिक्स। देखिए, मैं जनता की प्यार देख सकते हैं मेरे आगे पीछे और सब जगह, और मैं जनता की सेवा करता रहता हूँ। मुझे अभी तो लग नहीं रहा है कि मुझे अभी संसद में होने की ज़रूरत है। लोगों के साथ मैं हर कोने, देश के हर कोने तक पहुंचता हूं। अभी प्रियंका संसद में आने की तैयारी करेंगे तो उसके बाद मेरा भी समय आएगा, जब भी आएगा देखेंगे, पर जब जनता चाहेगी वही आगे होगा।